नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। चिंतपूर्णी पुलिस ने 2 ट्रकों में अवैध रूप से लाया जा रहा 803 बिरोजा किया बरामद, 4 लोग हिरासत में। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सचिवालय में सर्वदलीय बैठक आज। सुन्नी में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से पकड़ी 50 पेटी अवैध शराब। कांगड़ा जिला में 8 लोग और कोरोना पॉजिटिव, चैतड़ू और रजोल में भी संक्रमण के मामले। अब घर बैठे भी आर्किटेक्चर की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी। NarendraModi.in का ट्विटर अकाउंट है, हैकर ने बिटकॉइन में मांगा दान। भारत चीन तनाव के बीच लेह पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे, सेना की तैयारियों का लेंगे जायजा। पाकिस्तान फिर परास्त, सुरक्षा परिषद में 2 भारतीयों को आतंकी घोषित कराने की मांग खारिज। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से 6 घंटे पूछताछ, दिल्ली दंगों की साजिश रचने का है आरोप। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पुलिस थाना चिंतपूर्णी की टीम ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बिरोजा के 803 बरामद किए हैं। आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच मुबारकपुर रोड पर पुलिस ने नाका लगाया था, तभी एक ट्रक भरवाई से मुबारकपुर की तरफ आ रहा था। टीम की कमान संभाले ASI रचपाल सिंह ने ट्रक को रोका। चेकिंग करने पर पाया कि उसमें बिरोजा लदा है। तभी पीछे से उसी तरफ से एक ट्रक और आया, उसमें भी बिरोजा लदा था। दोनों ट्रकों में 803 बिरोजे के थे। पुलिस ने दोनों ट्रक के ड्राइवरों से जब परमिट दिखाने को कहा तो वे आनाकानी करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रक कब्जे में ले लिए, साथ ही 4 लोगों को भी पकड़ा है। उनकी पहचान राजीव निवासी मैथड़ प्लेहड़, मनीष कुमार निवासी ब्रह्मपुर, रवि कुमार और अनिल कुमार दोनों निवासी नकड़ों के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने ASI रशपाल और कांस्टेबल जसवीर सिंह भी शामिल रहे। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी दर्शन सिंह ने की है। कोरोना काल के बीच 7 सितंबर से होने वाले मानसून सत्र के लिए विधानसभा का सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष विपक्ष के धारदार वार की धार कुंद करने की पुख्ता रणनीति तैयार करेगा, जबकि विपक्ष सरकार को कई मोर्चों पर घेरेगी। कांग्रेस विधायक सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने, कानून व्यवस्था, नौकरियों पर आए संकट जैसे कई मुद्दों पर घेराबंदी करेंगे। इस बीच गुरुवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता विपिन सिंह परमार करेंगे। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, वामपंथी नेता राकेश सिंघा, निर्दलीय होशियार सिंह शामिल होंगे। बैठक में 10 दिवसीय मानसून सत्र पर चर्चा होगी। परमार ने कहा कि कोरोना महामारी की परिस्थितियों में सत्र के आयोजन में विधानसभा सचिवालय द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं, सत्र संचालन में सभी दलों से रचनात्मक सहयोग लेने आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। सुन्नी पुलिस को अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बुधवार शाम पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से 50 पेटियां अवैध शराब की बरामद की। जिस वक्त SIU की एक टीम शिमला करसोग मार्ग पर शाम के समय बसंतपुर और सुन्नी के बीच पेट्रोलिंग पर थी, उसी समय करसोग की ओर जा रही एक बोलेरो को संदेह के आधार पर चेकिंग के लिए रोका गया। इस दौरान पुलिस को चेकिंग में गाड़ी से शराब की 50 पेटियां अवैध शराब की बरामद हुई। इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे। पूछताछ के दौरान इनकी पहचान जय कुमार निवासी नेहरी व तेजराम निवासी चांजो के तौर पर हुई है। दोनों ही गांव तहसील करसोग जिला मंडी में पड़ते हैं। पुलिस ने शराब बरामद करने के दौरान दोनों लोगों से शराब का परमिट मांगा, लेकिन वे लोग शराब का परमिट नहीं दिखा पाए, जिस पर पुलिस ने शराब को जब्त कर एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में 8 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को दिन में 28 लोग संक्रमित पाए गए थे। कोरोना संक्रमण के मामले के कारण नगरोटा बगवा अस्पताल में OPD बंद रही व पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया था। देर रात सामने आए मामलों में शाहपुर के तहत रजोल निवासी 65 वर्षीय महिला, रजोल के पास भाटी की 46 वर्षीय महिला और लंच में 42 वर्षीय महिला दोनों स्वास्थ्य कर्मी हैं। सुधेड़ के डुगला में
22 वर्षीय युवक चौतड़ू के पास, मनेड़ में 46 वर्षीय व्यक्ति, कांगड़ा के जयंती विहार के पास 36 वर्षीय व्यक्ति, ज्वाली में 52 वर्षीय व्यक्ति व जोनर खतियाल की 28 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 8 लोग स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 934 तक पहुंच गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया अब 22 सितंबर को दूसरी बार नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर नाटा का आयोजन कर रही है। कोविड-19 में परीक्षार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए काउंसिल ने घर बैठे प्रवेश परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। अगर किसी परीक्षा केंद्र में कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा संभावित हो तो उसमें परीक्षा देने वाले विद्यार्थी घर बैठकर ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को 4 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 11 सितंबर को मॉक टेस्ट होगा। देश भर में 450 से अधिक आर्किटेक्चर शिक्षण संस्थान हैं। आर्किटेक्चर वास्तुकला शिक्षण संस्थानों में सभी दाखिले प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे। आर्किटेक्चर प्रवेश परीक्षा के अलावा जेईई के आधार पर भी इन संस्थानों में विद्यार्थियों के दाखिले होंगे। आर्किटेक्चर काउंसिल साल में 2 बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती है। इस बार कोविड-19 के संक्रमण के चलते मई महीने में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा का संचालन नहीं हो पाया। मई माह में प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को ली गई। पीएम नरेंद्र मोदी की निजी वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया है। हैकर ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के लिए दान में बिटकॉइन की मांग की है। हालांकि तुरंत इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर हैकर ने लिखा, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलीफ फंड में दान करें। एक अन्य ट्वीट में हैकर ने लिखा कि ये अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। ये घटना ऐसे समय पर आई है जब जुलाई के महीने में कई प्रतिष्ठित हस्तियों के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां वे सुरक्षा हालातों का जायजा ले रहे हैं और सीनियर फील्ड कमांडर्स LAC की मौजूदा स्थिति पर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुए ताजा टकराव से तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच गतिरोध कम करने को लेकर बीते 2 दिनों से लगातार ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के आगे मुंह की खानी पड़ी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत 2 भारतीय नागरिकों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के इस्लामाबाद के प्रयासों को खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश खुद की तरह भारत को भी दागदार करने की थी, लेकिन भारतीय नागरिकों को आतंकी साबित करने के लिए वे कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। पाकिस्तान के इस कदम को जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद
अजहर को 1267 समिति द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने में भारत की सफलता के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन 4 भारतीय नागरिकों को प्रतिबंध समिति के तहत प्रतिबंध सूची में शामिल करने के लिए नामित किया था, उसमें अंगारा अप्पाजी, गोविंद पटनायक, अजय मिस्त्री और वेणु माधव डोगरा के नाम शामिल थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से बुधवार को करीब 6 घंटे पूछताछ की। उस पर शाहीन बाग में बैठक कर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। बैठक में आप से निलंबित पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल हुए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उमर खालिद ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया। अपराध शाखा ने उमर खालिद से पहली बार पूछताछ की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उमर खालिद को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उमर खालिद ने शाहीन बाग में हुई बैठक में शामिल होने की बात से इनकार किया है। उसका कहना है कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश नहीं रची। खालिद ने ये भी कहा कि वह कभी ताहिर हुसैन से नहीं मिला। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।